वेलकम बैक। एशिया कप और ट्राई नेशन का स्क्वाड आ चुका है, हम भी आ चुके हैं भाई साहब। एक अनादर एनालिसिस के साथ ऐसी की तैसी हो गई, फना बिल्ला कर दिया, तबाही हो गई, फना कर दिया सभी को। एक बार फिर जो स्क्वाड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वही सिलेक्ट कर दिया गया है। उन घंटों को सिलेक्ट कर दिया गया है जिनकी कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था भाई साहब। हुसैन तलब इसको 5वें नंबर पर खिलाकर क्या इससे लोग और वो मुझे बताओ, इसकी जगह पर अब्दुल समाद क्या वो किधर घुस गया? दो तो तुमने निकाल दिए, इन दल्लों को भी निकाल देते जिनकी कोई जगह नहीं थी। उसके साथ इरफान खान नियाजी, मुझे तो लगता है वो इनकी बाजी बजा कर ले गया, वो बाजी भगा कर चला गया, वो इनको मिल नहीं रहा, तब ये उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे और खुश दिल को कर रहे 110। वो तुम्हारा फिनिशर है खुशदिल शाह, 110 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे होते हैं फिनिशर। ये स्क्वाड हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कितनी किस्मत मेहरबान है सलमान अली आगा पर, जितना मुकद्दर इसका अच्छा, इतना क्रिकेट की तारीख में किसी खिलाड़ी का हो ही नहीं सकता कोई। मैं कहता हूं इसको अदर कंट्री में मानेगा ही नहीं कि ये T20 का प्लेयर भी हो सकता है, 11 में जगह भी बना सकता है, लेकिन वो कप्तान बनकर बैठा है। हम तो तब से लेकर अब तक पीट रहे हैं और पीटते रहेंगे, गले फाड़ते रहेंगे जब तक ये टीम से बाहर धकेल नहीं फेंकते, बाहर घसीट नहीं मारते, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बोबजी के मैच विनर से क्या लेंगे एशिया कप में? वो फैसल अकरम वो खेला नहीं जा रहा, आउट ऑफ कंट्री में वो जाके ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा, 5 विकेट 10 रन, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? हमें कोई कबूल नहीं, हमें तुम्हारे बड़े नामों की जरूरत नहीं, हमें प्लेयर चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें वो चाहिए जो आउट करके दिखाए, हमें वो चाहिए जो मैच विनिंग नॉक कर दे, हमें वो चाहिए जो मैच विनिंग विकेट ले। हमें बड़े नामों की कोई जरूरत नहीं। सुफियान मुकीम क्यों टीम से बाहर रहता है अक्सर आपने देखा है, आपको पता है, क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है, उसके पीछे हाथ नहीं है। इनके पीछे हाथ है, साइम के पीछे हाथ है, घंटा प्रोडक्ट के पीछे हाथ है, तब ये 11 का हिस्सा बन जाते हैं। बिना परफॉर्मेंस के, बिना टूर्नामेंट खेले ये टीम में घुस आते हैं, लेकिन उन बंदों की कोई जगह नहीं बनती जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, उनकी कोई जगह नहीं होती, ये ऐसे घुस आती है। मैं कहता हूँ स्क्वाड आ गया, इनकी भी नजरों से गुजर गया होगा, फोटो लगा देंगे हम। की रिप्लेसमेंट में भाई साहब यासिर खान अच्छा कारगर साबित हो सकता है। एक बंदे की वजह से जो है खुश हूँ, एक फखर जमान बैक आया है, वो तो आप सभी को पता है कितना क्रूशल था, कितना क्रूशल था फखर जमान, वो तो आप सभी को खुशी है कि शुक्र है इनको कुछ तो अकल आई कि घंटे को जो हम एजेंडा स्टार्ट कर रहे थे वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जो फखर को बाहर बिठाकर घंटा ले जाना चाहते थे वो तो भाई साहब काम चला नहीं, दोबारा फखर की तरफ लौटना पड़ा। लेकिन जो वसीम जूनियर को सिलेक्ट किया, मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हुआ हूं, क्योंकि ये बंदा आपको मैच विनिंग बॉलिंग करके देगा, ये आपको डेथ बॉलिंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। भाई साहब फखर जमान की खुशी तो हुई है वो वापस आए, लेकिन उतना ही ज्यादा फखर के लिए दुख है। भाई साहब उसने कुर्बानी देनी है, साहब ज्यादा फरहान और सैम ओपनिंग करेंगे, तो सभी को पता है। मोहम्मद हारिस किल्ली करेगा, वो फखर जमान या धक्कों के लिए वो है, वो तो इनका खिलाड़ी है नहीं, उसने तो पाकिस्तान के लिए कुछ किया नहीं। वनडे में 1100 तो मोहम्मद हारिस किए हैं, हारिस किल्ली किए हैं। T20 में 11 50 या 12 50 हारिस किए हैं, 5 फखर जमान किए हैं। फखर जमान की क्या जरूरत है तुम्हें? 2017 वाले चैंपियन ट्रॉफी में हारिस ने किया, इसने किया था, 180 न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने किया, 193 इसने किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में हारिस ने मारा। कौन कौन सी जगह बतवाए, फखर की तो कोई जगह नहीं बनती। ये वो हारिस है जो एक ओवरटेक नहीं पाता क्रीज पर। यार मुझे तो मैं कहता हूं पाकिस्तान मैं कहता हूं ये इतनी लॉयल्टी भी अच्छी नहीं होती कि आप आंखें बंद करके किसी को किसी के साथ कंपेयर कर दें। हारिस और एबी डिविलियर की जीरो कंपेबिलिटी है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी, कुछ डड्डू फैंस हारिस को एबी के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। एबी डिविलियर ने अपनी जबान से कहा था कि मुझे अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो एक ही लड़का है, डेविड ब्रेव्स। उसने किस तरह की परफॉर्मेंस दी, वो प्लेयर बनाना जानते हैं, लेकिन तुम लोग बिगाड़ना जानते हो। मैं बताता हूं कैसे। डेविड ब्रेव्स ने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत उसने मैं कहता हूं मुसीबतें झेली हैं। पिछले 4 साल से डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं डाला, उसको
उसको तब लाया जब वो पक्की ईंट बंद कर निकला। आपने हैदर का कैरियर खराब किया, आपने धानी का कैरियर खराब किया, आपने बेशुमार कैरियर खराब किए सिर्फ जल्दी लाकर। ये तो शुक्र है मोहम्मद नईम को नहीं लाए, नहीं तो उसका भी कैरियर लोड़े लग जाना था। तो भाई साहब द ओल्ड ब्रेव्स है, दूसरा मिस्टर 360, इसको ना कंपेयर किया करें जो स्पिनर के सामने सिंगल नहीं कर सकता, इसको ब्रेव्स के सामने डेविड विलियर के साथ कंपेयर ना किया करें। बाकी स्क्वाड आ गया, आप सभी को पता है, भाई घिसे पीछे सारे हैं। जो एक इन्होंने अच्छा काम किया है वो बाबर रिजवान नसीम शादाब, उनसे जान छूट गई है। हाँ तो भाई साहब पहले तो होता था बाबर रिजवान से नसीम, हाँ पहले तो वही बात है, बाबर से शेन से बाबर, शेन से रिजवान से हारिस, हारिस से अबरार से नसीम। फिर भाई ये जो गोल दायरा है चलता रहता है, इनके आगे इनके ऊपर इनके नीचे हमारी क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट है तो इन 4-5 प्लेयर पर है, उस बात से निकल गए हैं। शुक्र है, ये शुक्र है। ओ भाई साहब यार किस मुंह से यार, किस परफॉर्मेंस से उनको सिलेक्ट करना था इन्होंने। हाँ उनकी वनडे में परफॉर्मेंस नहीं है, T20 में तो आप जो क्रिकेट आप खेली जा रही, आप ऑस्ट्रेलिया में देखे किस तरह की क्रिकेट हुई है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। और यार उस क्रिकेट की बात ना करो, वो तो हमारे नसीब में नहीं है, हमें तो कभी लगा ही नहीं कि ऐसी क्रिकेट पाकिस्तान खेल भी सकता है, हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा और ऐसा होगा भी नहीं। ग्लेन मैक्सवेल बूढ़ा आदमी मैच जितवा कर चला गया, ब्रेव्स यंग टैलेंट, उनकी बात ना करो, उनके साथ ये इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और भाई साहब स्क्वाड आपके को बता ही देते हैं, क्योंकि आपने पहले भी देख लिया होगा। सलमान लिया का कैप्टन, भाई साहब जितनी किस्मत इसकी है हमने तो पहले कभी नहीं देखी। ये कैप्टन बन गया जिसके दूर दूर तक क्रिकेट में कोई जगह नहीं बनती। उसके बाद अबरार रहमान, ये अच्छा ऑप्शन है। फहीम अशरफ लानाते भाई साहब इस यार मैं कहता हूँ एक बार एक खिलाड़ी को बताने की कोई जरूरत नहीं, इन सभी को पता है, हमें भी पता है, बस इनको पहुंच लेने दे। जो ये झोंगे डाले हुए हैं, जो ये रेलू कट्टे इन्होंने डाले हुए हैं, इनको भाई साहब तो आप देखेंगे। आप जो है नाम वो शेयर कर, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलाश, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम। बाकी भाई साहब एक बेसिक चीज ये है कि यही होने थे, बाकी कोई 30 मार का इतने हमारे पास आया नहीं। ना सचिन तेंदुलकर, ना रिकी पॉन्टिंग, ना कैलिस, ना विव रिचर्ड, ना कर्टी अमरूद, कोई भी नहीं, यही होने थे। आप नजर दौड़ाएं पूरे पाकिस्तान में आपको अच्छे लड़के यही, बाकी कोई छांट मीट है, 17 के 17 तो खेलने नहीं, जो अच्छे हैं इनमें से उन्होंने वो 11 अच्छे खिलाने हैं। स्क्वाड में कोई प्रॉपर स्पिनर दिख रहा है ना, कोई फास्ट बॉलर। शहनशाह अफरीदी के बाद कोई हमें ये सब भागते हुए स्पिनर लग रहे हैं। फहीम अशरफ, हसन अली, हुसैन तलाब, ये स्पिनर ही हैं। वो तो देखेंगे, और ढंग का कोई बैट्समैन भी नहीं। वो तो हम कह रहे हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, कुछ ऐसे हैं जिनकी जगह पर अच्छे खिलाड़ी सेट हो सकते थे। साइम अयूब के पीछे लगे हुए हो, ये आपका मुस्तकबिल नहीं। यासिर खान हो सकता था, फिर असीबुल्लाह खान हो सकता था, हुसैन तल्लात की जगह अब्दुल समाद हो सकता था। एक क्लीन हिटर है उसके साथ भाई साहब। आप मुझे ये बताएं, उसके अंदर जान तो है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो है ना अब्दुल समाद के अंदर। हुसैन तल्लात क्या कर लेगा? ये उस जगह पर आएगा जहां पर इसको 1.5-2 ओवर मिलने हैं, वहां पर ये क्या करेगा? ये तो एक ऐसे बैटर है जो भाई साहब वनडे की तरह T20 खेलता है, सेट होकर इसने कोई इन्हें जो है लेकर चलना होता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं। उसके बाद खुशदिल शाह 110 का T20 में स्ट्राइक रेट है, उसकी भी कोई जगह नहीं। ये एज अ फिनिशर लेके जा रहे हैं, उससे तो हमारा चाचू बेहतर है भाई साहब। 3 ओवर डाल लेते दोबारा, 3 ओवर में अगर आपको 50 रन चाहिए तो आप क्या करोगे? वो विराट कोहली नहीं है कि वो आप पूरे कर जाएगा। ये आपके 110 के स्ट्राइक रेट वाले ये फिनिश नहीं कर सके। बिल्कुल भाई साहब, तो करने वाली बात यही है, आपने जलील होना है। हमें तो पहले ही पता, पहली वीडियो में आपको बताया था भाई साहब, ड्राई नेशन में आप जो है थक जाएंगे, अक जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये एशिया कप के लायक ही नहीं है। क्योंकि ये जो स्क्वाड है भाई साहब, अफगानिस्तान ने तो घुस कर निकाल जाना, हमें पहले ही पता, पहली वीडियो में बताया था। बाकी एशिया कप में वो तो बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। श्रेयस अय्यर और वो यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बन रही। बाकी इंडिया की टीम वो 2 मैच जो है वो तो आप पक्के हार चुके हैं, उनके पॉइंट टेबल शामिल कर दें। बाकी जो है श्रीलंका वो भी बहुत तगड़ी टीम है, वही टीम है जिसने 2022 वाले एशिया कप T20 एशिया कप में आपको जो है लोहे के चने चबाए थे। बनुस्कर राजापक्सा वो अकेला घुस कर निकल गया था, उसके साथ भाई साहब इन सभी को फेंट कर गए थे। एशिया कप में श्रीलंका बहुत ही ताकतवर टीम है। बाकी स्क्वाड आ गया, आप सभी की नजरों गुजर गया, आपको बता भी दिया है। इंशाल्लाह दुआ तो ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि कोई ढंग ही नहीं बन रहा, कोई भाई साहब लॉजिक ही नहीं बन रहा। पहले तो ये
हम ये कर रहे थे कि भाई साहब उनको निकालेंगे तो कुछ अच्छे लड़के लाएंगे, लेकिन ऐसा किया उनको नहीं। निकालने के वही बाद जो भी बांग्लादेश में, वही जो वेस्ट इंडीज में थे, वही आ गए भाई हाँ, साहब, नाकाम होने के बावजूद आ वो गए। भाई साहब घंटे और सुनने के बाद और भी आपको आगे बहुत सोचना बाकी होगा। वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज है आप सभी को पता है, आप सभी वाकिफ है किसने जितवाई थी, वन एंड ओनली सुफियान मुकीम। हाँ। उसको फिर नहीं खिलाना इन्होंने, हाँ। अबरार अहमद को खिलाते रहना है, सुफियान की और जगह मैच फिर नहीं विनर बनती। मोहम्मद नवाज खेलता रहेगा बिल्कुल। भाई साहब, ये तो आगे सिलसिला वेस्ट जारी इंडीज रहेगा। वाली सीरीज आपने जो 2-1 से जीती, आप सभी को पता है, स्पेल उठा कर देखे आपने, अगर जिस बंदे ने लाइव मैच देखा है उसको पता है कि मैच विनर कौन तीनों है। मैच चाहे वो विकेट नहीं लेता, लेकिन उस जगह पर रन रोता है, बैट्समैनों को रोक के रखता है, हाँ। जहां पर गेम चेंजिंग ओवर चल रहा हाँ, है। तो तो बाकी भाई साहब स्क्वाड आ गया, आज के वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके साथ स्क्वाड भी शेयर कर दिया है, और दूसरी भाई साहब जो अपडेट थी, जो ये खिलाड़ी इन्होंने बहुत ढंग के खिलाए वो भी आपके साथ बता दिए। तो आज के लिए इतना ही।